नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणासुर को। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। माना जाता है कि जो बाणासुर है, बाणासुर शोणितपुर के राजा थे। अब शोणितपुर किसका प्राचीन नाम है? शोणितपुर सरहान का प्राचीन नाम है। किसका? सरहान का प्राचीन नाम क्या है? शोणितपुर। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सतलुज नदी को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? लाल नदी। कौन सी नदी? लाल नदी के नाम से भी सतलुज नदी को जाना जाता है। और सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है। अगला प्रश्न, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषानी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषानी। और रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम बड़ा बंगाल कांगड़ा से होता है। कहाँ से? बड़ा बंगाल कांगड़ा से। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी को ऋग्वेद में सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था? ऋग्वेद में सप्त सिंधु के नाम से किस नदी को जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी नदी को। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि चंबा में बहने के बाद जो रावी नदी है ये कहाँ पर प्रवेश करती है? चंबा में बहने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है और वहां से कहाँ पर प्रवेश करती है? वहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, ग्लेशियर निर्मित भांदल एवं तांतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी नदी का। कौन सी नदी का निर्माण करती है ये? रावी नदी का। अगला प्रश्न, ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्थल। और ब्यास नदी मैदानी भागों में कहाँ पर प्रवेश करती है? मिर्थल से प्रवेश करती है। कहाँ पर? पंजाब में। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? इसका वैदिक नाम है अर्जिकिया। क्या नाम है? अर्जिकिया ब्यास का वैदिक नाम है। संस्कृत नाम क्या है? विपाशा। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है ब्यास नदी का? ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से। कहाँ से? उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के खादरा माजरी में। कहाँ पर? सिरमौर के खादरा माजरी में प्रवेश करती है और ताजेवाली से हरियाणा में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है? एचपी को ताजेवाली में छोड़कर कहाँ पर प्रवेश करती है? ये करती है हरियाणा में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी क्यारदादुन को देहरादून से अलग करती है? यमुना नदी क्यारदादुन को देहरादून से अलग करती है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी भी यमुना नदी है। और ये कितने राज्यों में बहती है? ये 3 राज्यों में बहती है। कहाँ कहाँ पर? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। अगला प्रश्न है
हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि से पर्याप्त वर्षा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबा और कांगड़ा में फसल उगाने की दृष्टि से पर्याप्त वर्षा होती है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मशाला। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है हिमाचल प्रदेश में? धर्मशाला। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चैल। तो चैल हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चैल में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।